रमेश और सुरेश, बचपन के यार, छत पर बैठे बियर पी रहे थे। रमेश ने अचानक मजाक में कहा, यार सोच, अगर हम एक रात के लिए अपनी वाइब बदल लें तो? सुरेश पहले तो हंसा, फिर बोला, पागल है क्या? पर मजा तो आएगा। बस एक रात, सिर्फ मस्ती, कोई सीरियस बात नहीं। दोनों नीचे आए। माया रमेश की वाइब और काजल सुरेश की वाइब को सारी बात बताई। लड़कियां पहले तो चौंकी, फिर एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। माया बोली, अच्छा चलो ट्राई करते हैं, पर सिर्फ एक रात और सिर्फ दोस्ती की हद में। काजल ने आंख मारते हुए कहा, हाँ देखते हैं तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो। रात के 10 बज गए थे। होटल में 2 कमरे थे, पर दोनों जोड़ियां अब बदल चुकी थी। कमरा नंबर 500 ओ। माया और सुरेश, दरवाजा बंद हुआ तो पहले 5 मिनट दोनों शर्मा रहे थे। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे मैडम डर मत, मैं तो बस तुम्हारा देवर बन गया आज के लिए। माया ने तकिया फेंका और बोली, देवर जी चाय बनाओ पहले। फिर दोनों बालकनी में बैठे। मनाली की ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश ने अपना जैकेट माया के कंधे पर डाल दिया। माया ने धीरे से कहा, तुम रमेश से ज्यादा केयरिंग हो यार, वो तो बस चुपचाप देखता रहता है। सुरेश मुस्कुराया, और तुम काजल से ज्यादा शांत हो, वो तो मुझे हर 10 मिनट में डांटती है। दोनों हंसते हंसते एक दूसरे के कंधे से कंधा टिकाकर बैठ गए। हाथ में हाथ थे, सांसें करीब थी, पर दिल साफ था। सिर्फ दोस्ती का नया रंग देख रहे थे। रात भर बातें हुई, बचपन की यादें, शादी के किस्से, और बिल्कुल आखिरी में माया ने सुरेश के गाल पर एक प्यारा सा थैंक यू किस किया और बोली, थैंक यू, आज पता चला मेरा पति कितना अच्छा दोस्त चुनता है। कमरा नंबर 502। रमेश और काजल चाहे तो माहौल बिल्कुल अलग था। काजल ने आते ही लाइट बंद कर दी और बोली, अब चुप मत रहना, आज मुझे बातें करनी है। रमेश शर्मा रहा था। काजल ने उसका हाथ पकड़ा और बेड पर बिठा लिया। सुनो, तुम सुरेश जैसे बोलोगे नहीं, पर मुझे तुम्हारी चुप्पी बहुत पसंद है। फिर काजल ने अपना सिर रमेश के सीने पर रख दिया। रमेश ने पहली बार हिम्मत करके उसके बालों में उंगलियां फेर दी। काजल ने आंखें बंद करके कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सालों से तुम्हारे पास बैठी हूं। रमेश ने धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी और की बीवी के साथ भी इतना सुकून मिल सकता है। सिर्फ सुकून, कुछ और नहीं। रात भर वो ऐसे ही लेटे रहे, कंबल एक, सांसें एक, पर दिल में सिर्फ दोस्ती और रिश्ते का सम्मान। सुबह होने से पहले काजल ने रमेश के माथे पर हल्का सा किस किया और बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आज पता चला सुरेश ने सही दोस्त चुना। उस रात बर्फ और तेज हो गई थी। दोनों कमरों की लाइटें धीमी हो चुकी थी। चारों ने पहले ही आपस में वादा कर लिया था, जो भी हो दिल से दिल तक, पर रिश्तों की सारी मर्यादाएं बरकरार रहेंगी। कमरा 501। माया और सुरेश बालकनी से लुक ढककर दोनों अंदर आए। ठंड बहुत थी, एक ही कंबल था। सुरेश ने माया को अपनी बाहों में ले लिया, सिर्फ गर्मी के लिए। धीरे धीरे सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। माया ने आंखें बंद की और फुसफुसाई, पता है आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही घर में हूं, बस घर का पता थोड़ा बदल गया हो। सुरेश ने उसके माथे पर होठ रखे लंबे समय तक। फिर दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह सौंप दिया, मन से, तन से, पर सिर्फ प्यार और भरोसे के साथ। शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे। जब रात गहरी हुई तो दोनों करीब से भी करीब आ गए। वो पल ऐसा था मानो 2 आत्माएं सालों बाद मिली हों। सुबह की पहली किरण आने से पहले माया ने सुरेश के सीने पर सिर रखकर कहा, ये रात हमारी दोस्ती की सबसे अनमोल दौलत बन गई। धन्यवाद कि तुमने मेरे रिश्ते का सम्मान रखा। कमरा 502। रमेश और काजल ने, यहां तो चुप्पी भी बोल रही थी। काजल ने रमेश का हाथ अपने हाथ में लिया और बिना कुछ कहे उसे अपने करीब खींच लिया। रमेश ने पहली बार हिम्मत दिखाई। उसने काजल को अपनी बाहों में पूरी तरह समेट लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ 2 दिलों का मिलन था, शांत, गहरा और बेहद पवित्र। काजल ने रमेश के कानों में फुसफुसाया, तुम चुप रहते हो ना,
आज तुम्हारी चुप्पी ने मुझे सारी बातें समझा दी। रमेश ने बस उसका माथा चूमा और कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त की अमानत हो। मैंने सिर्फ उस अमानत को अपने दिल से लगाया है। सुबह चारों फिर मिले। कोई सवाल नहीं, कोई शर्म नहीं, बस 4 जोड़ी आंखें थीं जो एक दूसरे को देखकर कह रही थी, हमने कुछ गलत नहीं किया। एक रात काजल फिर रमेश माया के घर आई थी। तीनों पुराने स्टाइल में एक ही कंबल में लेटे थे। हंसी मजाक चल रहा था। लाइट बंद थी। अचानक दरवाजा खुला। रमेश के पापा ससुर जी अंदर आ गए। उन्होंने लाइट जलाई और तीनों को एक साथ देखकर पहले तो चौंके, फिर मुस्कुरा दिए। ससुर जी बोले, अरे वाह, आजकल की जनरेशन तो हमसे कहीं आगे निकल गई। मैं भी तो अकेला सो रहा था, कोई मेरे पास नहीं आता। काजल शर्माई, माया हंस दी, रमेश तो लाल हो गया। ससुर जी ने मजाक में कहा, चलो काजल बेटा, आज तू मेरे साथ सो जा। बुढ़ापे में भी किसी को मेरी जरूरत पड़े तो अच्छा लगता है। सब हंस पड़े। काजल ने मजाक को मजाक ही समझकर ससुर जी का हाथ पकड़ा और उनके कमरे में चली गई। वहां जाकर ससुर जी ने काजल को अपने बगल में बिठाया, कंबल उड़ाया और बोले, बेटा, आज मुझे तेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। तू बस यहीं लेट जा, 2 मिनट बातें कर ले। फिर ससुर जी ने पुराने जमाने की कहानियां सुनानी शुरू की। कैसे वो और उनकी पत्नी पहली बार मनाली गए थे, कैसे बर्फ में फिसल गए थे, कैसे एक ही कंबल में रात काटी थी। काजल ध्यान से सुनती रही, ससुर जी का हाथ थामे हुए। धीरे धीरे ससुर जी को नींद आ गई और काजल भी उनके कंधे से सिर टिकाकर सो गई। सुबह जब सब उठे तो ससुर जी सबसे पहले किचन में थे, चाय बना रहे थे। काजल को देखते ही बोले, बेटा, आज बहुत सालों बाद चैन की नींद आई। तू तो मेरी बेटी से भी ज्यादा प्यारी निकली। काजल ने गले लगा लिया और बोली, पापा, अब हर हफ्ते मैं आपके पास सोने आऊंगी। ये भी हमारी दोस्ती का हिस्सा है ना। रमेश, माया, सुरेश तीनों मुस्कुरा रहे थे। ससुर जी ने सबको चाय पिलाई और कहा, देखा, घर में प्यार बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। अब तो मेरी बुकिंग हो गई। तब से घर में एक नया रिवाज पड़ गया। कभी काजल ससुर जी के पास सोने जाती है, कभी माया जाती है, और ससुर जी को अब अकेलापन बिल्कुल नहीं लगता। सच्ची दोस्ती और परिवार का प्यार तो इसी को कहते हैं, जब पूरा घर एक कंबल में आ जाए। उसके बाद ससुर जी, पंडित हरिमोहन जी, सचमुच घर के सबसे प्यारे मेंबर बन गए। हर रात कोई न कोई उनके कमरे में चला जाता, कभी काजल, कभी माया, कभी दोनों साथ। एक रात काजल फिर उनके पास लेटी थी। बाहर बारिश हो रही थी, ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी। ससुर जी ने काजल के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से बोले, बेटा, मेरी उम्र हो गई, पर आज फिर वैसा ही दर्द हो रहा है जो तेरी सास के जाने के बाद पहली बार हुआ था। दिल में एक खालीपन सा, जैसे कोई चीज टूट गई हो। काजल ने चुपचाप उनका हाथ दबाया और बोली, पापा, आज मैं आपके सारे दर्द ले लूंगी, आप बस आंखें बंद कर लीजिए। फिर काजल ने ससुर जी का सिर अपनी गोद में रख लिया। धीरे धीरे उनके सफेद बालों में उंगलियां फेरने लगी। ससुर जी की आंखों से एक आंसू निकला। काजल ने उसे पूछा और माथे पर हल्के से होंठ रख दिए। बिल्कुल वही प्यार जो एक बेटी अपने पिता को देती है। तुम लोग आ गए ना घर में, मेरे सारे दर्द चले गए, ससुर जी ने फुसफुसाया। काजल ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया और पूरी रात वैसे ही लेटी रही, जैसे माँ अपने बच्चे को सुलाती है। हाँ दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपनी तरफ से एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर बताकर जाना, ताकि मैं मेरी कहानियों में इम्प्रूवमेंट कर सकूं और जान सकूं कि आपको किस प्रकार की कहानियाँ पसंद हैं। तो दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ये बता के ज़रूर जाना कि आपको किस प्रकार की कहानियाँ मैं लेकर आऊँ आपके लिए। तो चलो यार, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।